इकाई 5 त्रिभुज। निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। देखिए एक यहाँ पे बना हुआ है ABC, तो हम डॉट्स को मिलाते हुए बना लेंगे। चलिए इसका नाम रख देते हैं XYZ। एक और मैंने बनाया, इसका नाम रख देते हैं PQR। एक और मैंने बनाया, देखिए इसका नाम रख देते हैं STU। नेक्स्ट ये मैंने उल्टा बनाया, इसको रख सकते हैं XYZ। उसके बाद देखिए एक और मैंने बनाया है, यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं EFG। और ये एक और बना हुआ है, इसका नाम हम रख सकते हैं LMN। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन अपने आप से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है निम्न आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति के सम्मुख सही का निशान लगाइए। क्या ये एक त्रिभुजाकार आकृति है? नहीं। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5। ये है बिल्कुल, तो हमने टिक लगा दिया। ये नहीं है, नहीं लगाया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये आकृति है, तो इसमें हमें जो है इसको मिलाना है बच्चों। ये जो डॉटेड लाइन है इनको आपको इस तरह से मिलाना है, पेंसिल से इस तरह से आप मिला लीजिए। उसके बाद हमें लिखना है बनने वाले त्रिभुजों का नाम। तो देखिए पहला त्रिभुज हमारा बन गया ACD, दूसरा BCD और तीसरा ABC। तो कुल कितने त्रिभुज बने? 3। इसी तरह से नेक्स्ट हमें करना है, तो आप इसको पहले मिला लीजिए इस तरह से पेंसिल से। अब यहाँ हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले बन रहा है ABD, दूसरा ACB, ACD और BCD, है ना। टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको इसमें भी मिला लीजिए पहले आप डॉट से। अब आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे ABC, फिर BCD, फिर ABD यानी ये वाला त्रिभुज, और फिर ACD यानी ये वाला त्रिभुज, फिर AOC यानी ये वाला, फिर COD ये वाला, फिर BOD ये वाला और फिर AOB ये वाला। टोटल कितने त्रिभुज बने? 8। नेक्स्ट देखिए इसको भी सेम मिला लेना है हमको, सेम वही करना है। अब देखिए जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो हमें कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? ABD। इधर कवर करिए तो BCD। फिर सेम ऐसे अगर हम इधर मिलाते हैं तो देखिए आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? ADC। इधर कवर कर लीजिए तो आपको दिख रहा है ACB। तो 4 त्रिभुज तो यही हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट आपका हो गया ये देखिए AOB, BOC, COD, DOA। टोटल कितने बन रहे हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है किस त्रिभुज में? न्यून कोण त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री का होता है किस कोण में? समकोण त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण त्रिभुज में। त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान होती हैं तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शीर्ष के सामने आने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। शीर्ष के सामने अगर ये कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष के सामने ये जो मध्य बिंदु है इसको मिलाने वाली इस रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चों केंद्रक। इसको हम कहेंगे केंद्रक। फिर कह रहा है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी एक कोई त्रिभुज है, सेम यही चीज रहेगी, कोण समद्विभाजक अगर है, कोण को द्विभाजित कर रहे हैं तो जहां मिलते हैं उसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र। वह बिंदु जहां भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। वह बिंदु जहां त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम कहते हैं लंब केंद्र। बच्चों अगर आपको ये सब शीर्ष लंब केंद्र पढ़ना है तो आप कुछ दिन वेट करिए, मेरे सारे डिटेल वीडियो आने वाले हैं मैथ के, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, त्रिभुज के अंगों के नाम लिखने हैं। अब ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ अब देखिए आपको दिख रहा होगा, पूरी चार्ट हमें भरनी है। ये एक त्रिभुज है तो इसके शीर्ष क्या क्या है? A, B और C।
भुजाएं ए बी बी सी सी ए, संलग्न भुजाएं ए बी बी सी, ए सी सी बी, और फिर उसके बाद से ए बी और ए सी। फिर अंतःकोण, कोण ए बी सी, कोण बी ए सी, कोण ए सी बी। फिर त्रिभुज का प्रकार कैसा है, चूंकि एक समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज। इसी तरह से मैं दूसरे वाले को भरना है। देखिए इसके शीर्ष पी क्यू आर, भुजाएं पी क्यू क्यू आर क्यू, संलग्न भुजाएं पी क्यू क्यू आर आर पी पी क्यू। फिर अंतःकोण, कोण पी क्यू आर, कोण क्यू आर पी, कोण पी आर क्यू। ये कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। फिर क्या रहा है नेक्स्ट, अब देखिए इसमें एक अधिक कोण बना हुआ है तो इसकी शीर्ष क्या क्या है, एल एम एन, भुजाएं हैं एल एम एम एन और एम एन। फिर संलग्न भुजाएं एल एम एम एन एम एन एन एल एन एल और एल एम। कोण, कोण एल एम एन, कोण एल एन एम, कोण एन एल एम। फिर ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण। फिर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी बिंदु का क्या है, अब देखिए जी बिंदु का क्या है, केंद्रक। नेक्स्ट कह रहा है इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए कोण समद्वि भाजक हैं तो ये मिल रहे हैं, तो ये ए जी यानी आपका ये वाली भुजा अनुपात है जी डी, यानी जो अनुपात इन दोनों भुजाओं में है सेम अनुपात होगा आपका, ये देखिए बी जी और जी ई में। तो हमने लिख दिया जो इन दोनों का अनुपात है वही इसका होगा। फिर ये कह रहा है ए एम त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अब देखिए शीर्ष से डाला गया लंब है तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब। फिर कह रहा है अब ए डी त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अब ये दो भागों में बांट रहा है और लंब भी है तो ये लंबार्धक बोलते हैं इसको, तो हम ये क्या कहेंगे इसको, ये त्रिभुज का लंबार्धक है। नेक्स्ट कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख की भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक का संगमन बिंदु क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। त्रिभुज एबीसी का कोण बी एक समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। फिर कह रहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की ए बी सी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में कोण बी का मान क्या है, तो एकदम साफ दिख रहा है बच्चों कि इसका मान क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण। फिर नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें आपका ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो तो कोण सी का मान क्या होगा, तो अगर ये बराबर है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है बच्चों, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा, तो वही हो जाएगा बच्चों, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 का 36 प्लस 8 28 64 हो जाएगा आपका अंडर रूट 100 और आंसर आ जाएगा आपका 10। निम्नलिखित में से पाइथागोरन त्रिक को छांट के लिखिए। तो बच्चों 3 4 5 एक पाइथागोरन त्रिक है। इसी तरह यहाँ पे आपने देखिए सॉल्व किया अभी, तो 6 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरस त्रिक है। आयत ABCD में विकर्ण BD 17 सेंटीमीटर, AB 15 सेंटीमीटर है तो AD की माप बताइए। अब देखिए AD, अब ये आपका आयत है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे समकोण लगेगा, समकोण है तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेगा। तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 289 माइनस 225 बराबर आएगा अंडर रूट 64 यानी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 35 डिग्री तथा कोण C बराबर 55 डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये आपका 90 डिग्री, चूंकि ये 55 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो यानी यहाँ BC स्क्वायर क्या हो गया आपका कर्ण, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। निम्नलिखित में से भुजाओं के कौन से समूह को एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो बच्चों इन तीनों से आपका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए वो क्या शर्त होनी चाहिए? वो पाइथागोरस त्रिक होना चाहिए। फिर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं, तो AB अनुपात DE क्या होगा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको हम निकालेंगे, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी सभी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के। तो वही मैंने लिखा है AB अनुपात DE बराबर होगा BC अनुपात EF के। तो BC और EF का अनुपात है 6:3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकने 3 और 3 दूनी 6, तो अनुपात आ जाएगा हमारा 2:1। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2:1। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं? तो उसे हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज ABC का समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी सभी भुजाएं समान हैं। ADBE तथा CF त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बच्चों? ये सभी माध्यिकाएं आपस में बराबर होंगी। AD बराबर हो जाएगा BE और बराबर हो जाएगा CF के। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो माध्यिकाएं भी बराबर होंगी।